हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 8 का जिसका नाम है त्रिकोणमिति, उसका ऑब्जेक्टिव का ये लेक्चर 2 होगा। इसके पहले मैं लेक्चर 1 में मैंने 1 से 40 तक क्वेश्चन करवा दिया था। आज हम 41 से बात करेंगे आगे में, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान। आइए बाबू मैं देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहे हमसे कि दिया हमें क्या बाबू, कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, 1/√3। ठीक है, मैंने आपको बताया था बाबू कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का बात होता है। क्या बात होता है? समकोण त्रिभुज का बात होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉट में हमने पढ़ा है आधार बट्टे लंब, आधार 1 और लंब क्या बाबू, √3, है ना। अब यहाँ से हम लंब और आधार मिला है तो कर्ण निकालेंगे तो 2 आएगा। और आपको पता है कि कर्ण कैसे निकालते हैं बाबू, कर्ण कैसे निकालते हैं, रूट अंडर लंब का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है बाबू, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, √3 का स्क्वायर 3 और 1 के स्क्वायर 1। यहाँ पे हो जाएगा √4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 हमने लिख दिया, है ना बाबू। और हम देख रहे हैं कि क्या निकालना है हमें, सेक थीटा। तो आइए, सेक थीटा आपने पढ़ा है क्या होता है बाबू, कर्ण बटा क्या होता है, आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा 2 है, आधार क्या है 1। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2/1 को क्या लिखेंगे, 2, और 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, साइन 30 और बटे में कोस 30 अगुने कॉट 30 का मान। आइए बाबू यहाँ पे सीखते हैं। हमें दिया है साइन के 30 डिग्री और बटे में कह रहे हैं कि कोस के 30 डिग्री और गुने में दिया है कॉट के 30 डिग्री। आइए बाबू, आप लोग पढ़े होंगे कि साइन बटा कोस क्या होता है छोटू, टैन थीटा, और टैन 30 डिग्री अगुने में क्या, कॉट 30 डिग्री। अब आइए, आप लोग रूल पढ़े होंगे छोटू, क्या पढ़े हैं कि रूल पढ़ के आए हैं कि टैन थीटा और इंटू या टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। तो देखिए, थीटा कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है उसका, अगर दोनों वो गुना में होता है तो वैल्यू क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे भी टैन थीटा 30 है, इसमें भी थीटा 30 है, इन दोनों इक्वल होना चाहिए और टैन और गुने कॉट होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा बाबू, क्या होगा, 1 होगा। तो 1 इसका क्या होगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री। आइए बाबू ध्यान देते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 - के tan² 45 और डिवाइड में 1 + के tan² कितना, 45। अब देखो बाबू, यहाँ पे 1 के 1 हो गया, tan 45 का मान हम लोग पढ़े हैं बाबू, क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे और नीचे अपॉन में 1 + tan 45 फिर 1 का स्क्वायर कर देंगे। आइए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पे 1 में से 1 हो गया, कितना बाबू आएगा, 0। कितना आएगा, 0। और 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। और 2/0 क्या होता है बाबू, देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखिए ऊपर 0 होगा, नीचे कितना भी बड़ा संख्या हो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। और यही ऊपर अंक रहेगा और नीचे 0 हो जाता है तो वो अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। क्लियर बाबू। तो ये देखिए ऊपर 0 है, नीचे कितना भी बड़ा संख्या वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 इसका क्या होगा, राइट आंसर। देखिए 0 है तो यहाँ पे देखिएगा साइन 90 है ना, साइन 0। और आपको पता है कि साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए साइन 0 हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू, यहाँ देखिएगा, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा। आइए बाबू यहाँ पे सीखते हैं। ऐसे मैंने लेक्चर 1 में भी आपको क्वेश्चन करवाया है। tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है बाबू, 12/5। तो आपको पता है कि एक समकोण बनाएंगे, tan में होता है लंब और बटा में आधार, ये 12/5 तो ये निकालिएगा कर्ण तो 13 आएगा। और हमें पूछ रहा है साइन थीटा, और आप लोग पढ़े हैं साइन में लंब बटा कर्ण होता है, 12/13 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और 12/13 किस में है, ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, यदि tan थीटा बराबर p/q तो p sin थीटा माइनस q cos थीटा अपॉन में p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान। आइए बाबू देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें दे रखा है क्या प्यारे बच्चों, tan थीटा बराबर दे रखा है p/q। हमें क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिए क्वेश्चन है p sin थीटा है ना, और माइनस में q cos थीटा अपॉन में दिया है
P साइन थीटा और प्लस में Q cos थीटा। अब आइए यहाँ पे देखो, अब tan थीटा दिया है ना, और आपको पता है कि tan कब आता है, साइन के नीचे cos, साइन के बट्टे में cos होता है तो वहाँ पे tan थीटा होता है। तो आप करेंगे क्या, साइन के बट्टे में हमें cos लाना है, तो अंश और हर में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अंश और हर, अंश और हर में है ना cos थीटा से भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा बाबू, P साइन थीटा अपॉन में क्या cos थीटा, और फिर माइनस Q cos थीटा अपॉन में cos थीटा, है ना, और इसके पूरे के बट्टा है P फिर साइन थीटा अपॉन में क्या cos थीटा, और यहाँ पे Q cos थीटा है और अपॉन में क्या करेंगे cos थीटा से cos थीटा खत्म हो गया प्यारे बच्चों P, और यहाँ पे साइन बटा cos क्या होता है tan थीटा, और माइनस में Q अपॉन में यहाँ पे P, फिर ये हो जाएगा हमारा tan थीटा प्लस में Q। आइए यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिएगा क्या है, P है और tan थीटा के बदले क्या यूज करेंगे, P बटा में Q, और माइनस के Q पहले से है ही, और यहाँ पे P इंटू P बटा Q और प्लस में पहले से Q है, तो देखिए ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q और माइनस में Q, ये भी हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन में Q और प्लस में Q। इसके नीचे एक नहीं तो एक लगा देंगे, अब यहाँ पे हमें मिलेगा Q, एक एलसीएम Q हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर माइनस के Q स्क्वायर, और बट्टे में क्या मिलेगा बाबू, Q एक एलसीएम Q, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस में Q स्क्वायर, Q से Q खत्म हो गया, मिला हमें क्या प्यारे बच्चों, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर आपका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे किस में है, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। तो आपको देखिए ये बनाने का दो तरीका है, बट आप दोनों तरीका सिखा देंगे मैंने, देखिए दोनों तरीके, एक तो पहले आप जानते हैं क्या कि इसका मान भर लेंगे, क्या दिया है बाबू, cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। अब देखिए बाबू यहाँ पे तो आपको cos 60 क्या मालूम है कि 1/2 होता है, cos 30 का रूट 3/2 होता है, साइन 60 का रूट 3/2 होता है, और इसका 1/2 होता है, और यहाँ पे गुना करेंगे तो रूट 3/4 और यहाँ पे रूट 3/4, ये कट जाएगा, आंसर कितना है प्यारे बच्चों 0। और ये आपका सबसे आसान तरीका है, आप मान याद करके रख लेंगे उसमें और उसको कैलकुलेशन कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे हमारा 0 आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नहीं तो एक और इसका फॉर्मूला पे बनेगा cos a प्लस बी पे, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, वहाँ पे 60 और 30 cos 90 और cos 90 के मान हमारा 0 हो जाता है, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा। आइए आप लोग 10th क्लास में, 10th क्लास का तो है ही, 10th क्लास में 8 चैप्टर में आप लोग साइन और कॉस के जब पढ़े होंगे चैप्टर में, तो उसमें बताया गया होगा बाबू कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है बाबू। तो हमें क्या दिया इसमें, साइन 90 माइनस पूछ रहा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या आंसर में आ रहा है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। आइए यहाँ पे दिया है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 cos 60 का मान होता है क्या बाबू, cos 60 के मान होता है 1/2, और 1/2 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 2 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, और 2 2 के 4, और यहाँ पे 1/2 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। आइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी हमारा एक क्या है बाबू, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम समकोण, किसमें सी पे समकोण बनना है, यहाँ पे सी कर लीजिएगा, यहाँ पे ए कर लीजिए, यहाँ पे बी कर लीजिए, जिसको समकोण करता है उसको समकोण पे ही रखते हैं। तो सी को बोल रहा है समकोण, तो समकोण हमने रख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको पता है कि छोटू कि एगो त्रिभुज कितना डिग्री एंगल बनाता है 180 डिग्री,
और आप जानते हैं कि समकोण में जो हो एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप जान लीजिए कि एक त्रिभुज 180 का बनाता है, वो अकेले 90 हो गया, तो ये दोनों मिला के 90 नहीं होगा, दोनों मिला के 90 होगा। तो वही हमसे पूछ रहा है यहाँ पे cos a प्लस बी। आइए यहाँ पे cos a प्लस बी। अब अभी हमने आपको बताया क्या प्यारे बच्चों कि a और b, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के कितना होगा 90 होगा, तब ना 90 90 180 होगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 90। और आपने cos 90 का मान याद किया होगा 0 होता है। क्या प्यारे बच्चों क्या होता है 0 होता है, और 0 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहे सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान। आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1। आइए सेक 60 का मान पढ़े 2 होता है, कितना होता है प्यारे बच्चों 2 होता है, और हम 2 का स्क्वायर कर देंगे या माइनस के 1 कर देंगे, और 4 - 1 कितना आएगा आंसर की, कितना आएगा बाबू 3 आएगा, और 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कह रहे हैं कि tan 30 इंटू साइन 30 इंटू कॉट 60 इंटू कोसेक 30। आइए बाबू आपको मान है तो मान ही रख लेते हैं, सबसे आसान है। तो देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, साइन 30 का मान 1/2, कॉट 60 का क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉट 60 का मान होता है 1/√3, और यहाँ पे कोसेक 30 का मान कितना होता है बाबू, कोसेक 30 का मान होता है 2, कितना 2। तो देखिए 2 से 2 खत्म, यहाँ पे हम 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3, और 1/3 हमारा क्या हुआ राइट आंसर, 1/3 हमारा क्या हुआ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, करे यदि ए और बी दो न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं बाबू, न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा होता है, ऐसे कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। और एक त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 न्यून कोण हो सकते हैं, कितने बाबू 3 न्यून कोण हो सकते हैं। क्लियर। तो हमसे कह रहे हैं ए और बी दो न्यून कोण है, साइन ए बराबर कोस बी, तो ए प्लस बी, साइन ए और कोस बी क्या है दोनों साइन ए बराबर कोस बी। तो ध्यान दीजिए बाबू यहाँ पे साइन ए इक्वल टू में कोस बी, और अभी हमने आपको रूल लिखवाया, क्या रूल छोटू बाबू कि लिखवाया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा। तो आइए यहाँ पे देखिए कोस बी के जगह हम इसका प्रयोग करेंगे ना, ऐसे चीज को कोस थीटा के जगह हम इसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या साइन ए इक्वल टू कोस बी के जगह हम लिखेंगे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कोस बी के लगे लिखेंगे साइन 90 माइनस बी, क्योंकि थीटा के जगह इसमें बी है तो बी लिखना पड़ेगा, और साइन से साइन हमने काट दिया आराम से। ए बराबर क्या मिला बाबू 90 माइनस बी, ए ये माइनस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू में 90, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा प्यारे बच्चों 90, और 90 हमारा क्या होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमने आपको अभी इसके बस 2 क्वेश्चन के पहले करवाया था, उसमें बताया था क्या प्यारे बच्चों की साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, और यहीं पे कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है प्यारे बच्चों साइन थीटा। और आपको क्या पूछ रहा है कोस 90 माइनस थीटा, आंसर क्या मारिएगा साइन थीटा, और साइन किस में है बाबू ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कह रहे हैं कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी डिवाइड 2 बराबर है। आइए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, और ये तीनों अंतः कोण होंगे, तो आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना डिग्री का एंगल बनाएगा बाबू 180 का। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएंगे 90। अच्छा इस देखिए b प्लस सी एक जगह रखा है, तो आप क्या करेंगे a बट्टा में 2 और प्लस b प्लस सी बट्टा में 2, आप 2 कैल्सियम लेंगे तो फिर से 2 आएगा, और इक्वल टू में क्या कर देंगे बाबू 90। चलिए b प्लस सी बट्टा में 2 और ये 90 प्लस है तो उधर जाकर माइनस कर दिया। अब देखिए b प्लस सी डिवाइड 2 उसमें क्या है बाबू साइन है, तो हम दोनों तरफ साइन ले लेंगे, दोनों तरफ साइन लेंगे, तो दोनों तरफ साइन लेंगे तो साइन क्या मिलेगा b प्लस सी डिवाइड 2 डिवाइड में 2,
और इधर भी साइन लीजिएगा तो साइन क्या हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। और अभी हमने बाबू आपको बताया था कि यहाँ पे तो ये हो ही गया और साइन 90 माइनस ये थीटा का काम कर रहे हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़े थे बाबू कोस थीटा, और यहाँ पे हमारा आंसर होगा कोस थीटा। थीटा के रूप में क्या आया है ए बाई 2, और यहाँ पे साइन बी प्लस सी बटा 2 किसके इक्वल होगा कोस ए बाई 2 का, और कोस ए बाई 2 किस ऑप्शन में है बाबू, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। आप लोग याद किए होंगे कि tan 60 का मान, और tan 60 का मान √3 होता है। क्या होता है कितना होता है बाबू √3, और √3 हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आइए अगला क्वेश्चन है cot 90 माइनस थीटा। तो अभी मैंने बताया बाबू साइन और कोस में लिखवाया था, आइए और आगे भी बढ़ा दे रहा हूं। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, और यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों tan थीटा। क्या होता है tan थीटा। ऊपर देख लीजिए क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं हमसे cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है आंसर बाबू tan थीटा, और tan हमारा क्या हुआ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं हमसे cosec 45। देखिए बाबू आप लोग अगर त्रिकोणमिति को अच्छे तरीका से आपको अगर चाहते हैं कि हमसे अच्छा बने, है ना, एक भी सवाल न छूटे, तो सबसे पहले अपना कर्तव्य निभाइए। आप जितना उसमें फॉर्मूला है सबको रट जाइए। ठीक है, ये परम कर्तव्य है आपका, पहला कर्तव्य। तो यहाँ पे देखिए cosec 45 का मान, और cosec 45 का मान होता है √2, और √2 हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहे हैं कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान। आइए बाबू यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा इधर कह रहे हैं हमसे 2 tan 30 डिग्री अपॉन में दिया है क्या बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर, है ना 30 डिग्री। आइए यहाँ पे 2 हो गया, tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, और 1 प्लस tan 30 का मान 1 बटा √3, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा बाबू स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 बटा √3 हुआ, और ये 1 प्लस 1 √3 के स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, 2 बटा √3, और देखिए 3 एकम 3 एक 4, लंगड़ी भिन्न कर लेंगे 4 बटा 3 हो गया। अब आइए 2 बटा √3, चौथा पद कहाँ जाता है ऊपर, और तीसरा रहेगा नीचे, 2 2 नीचे 4, और यहाँ पे आइए 1 और 3 में कितना रूट होता है प्यारे बच्चों 2 गो, √3 इंटू √3 हो गया, और नीचे √3 और 1 2 बचा है। क्या बचा है बाबू 2 बचा है, यहाँ से काट देंगे कितना आएगा √3 बटा 2, और √3 बटा 2 हमारा क्या होगा। अब चलिए किसका मान है, किसका मान है प्यारे बच्चों, किसका मान है, यह हमारा √3 बटा 2 किसका मान है। तो देखिए √3 बटा 2 हमारा किसका मान होता है, sec 60 का नहीं होता है, tan 60 का नहीं होता है, cos 60 का नहीं होता, sin 60 का होता है। कितना के बाबू होता है sin 60 का, और sin 60 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, लाइट का थोड़ा सा देख लें। चलिए थोड़ा सा लाइट कट गया था। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा बाबू, वो चलिए देखते हैं। आइए कह रहे कि cos π/3 के मान, और मैं आपको बता दूं बाबू कि त्रिकोणमिति में पाई के मान 180 होता है। कितना होता है बाबू 180, और 180 बटा 3 तो कितना होगा 60। तो यहाँ पे आइए हमें क्या दिया है प्यारे बच्चों cos π/3, और यहाँ पे देखिए cos पाई का मान 180 डिवाइड 3 काटिएगा तो कितना आएगा 60, और cos 60 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, और 1/2 हमारा क्या हुआ राइट आंसर होगा, 1/2 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 बटा √3 किसका मान। अब बताइए कि 1 बटा √3 किसका मान है, तो वो तो हमारा tan 30 का है, और नहीं तो cot 60 का है। तो देखिएगा tan 30 दिया है अवश्य दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए अभी बाबू आपको हमने बताया ना कि पाई, त्रिकोणमिति में पाई के मान क्या होता है बाबू 180, और यहाँ पे देखिएगा tan कह रहा है पाई/2, तो tan पाई माने 180 डिवाइड 2 काटिएगा तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो tan 90, और tan 90 का मान आप जानते हैं अपरिभाषित होता है। क्या होता है बाबू, क्या होता है अपरिभाषित, क्या होता है प्यारे बच्चों अपरिभाषित। तो अपरिभाषित है यहाँ पे है, देखिए डी नंबर में यहाँ पे अपरिभाषित दिख रहा है, तो यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। आइए यहाँ पे दिया हमें क्या, साइन पाई बाई 4 और माइनस के कॉस पाई बाई 4। अब देख बाबू यहाँ पे साइन पाई बाई 4 यानी अब 180/4 करेंगे तो 45 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 और यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस 45। और आपको पता है कि साइन 45 के 1/√2 इसका भी सेम ही होता है। और ये माइनस प्लस जब कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। 0 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इन कह रहे इनमें किसका मान 0 के बराबर। अब आइए, साइन 90 के मान तो 1 होता है, कोस 90 के मान 0 होता है, हमारा कोस 90 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हमसे कि निम्नलिखित में √2 किसका मान है। आप लोग बाबू याद किए होंगे मान, तो √2 किसका मान है, तो वो सेक 45 का है, नहीं तो कोसेक 45 का है। तो देख लीजिए किस में है। अब देखिए ये तो दोनों ऑप्शन में से कोई नहीं है, तो आइए यहाँ पे कुछ दिया है आपको। देखिए यहाँ पे क्या दिया है प्यारे बच्चों, 1/sin कितना 45। और आपको पता है 1/sin क्या होता है, कोसेक ही होता है, और कोसेक 45, और कोसेक 45 के मान कितना होता है प्यारे बच्चों, √2। तो √2 इसी के ना बराबर हुआ, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/√3 किसका मान है। आइए बाबू 1/√3 किसका है, tan 30 का है, नहीं तो cot 60 का है। तो tan 30 और 30 के लिए हम क्या लिखेंगे बाबू, π/6। π/6 क्योंकि 180/6 करते हैं तो कितना मान आता है प्यारे बच्चों, 30। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, tan π/6। tan π/6 यानी tan 30 का मान हमारा होता है 1/√3। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि 3θ बराबर 90 डिग्री, 3θ के वैल्यू कितना दिया है प्यारे बच्चों, 90। 3 से काट लीजिए 30 बार में, थीटा कितना आया, 30 डिग्री। हमें पूछ क्या रहा है, cos थीटा। क्या पूछ रहा है हमें, cos थीटा। और यहाँ पे cos थीटा 30 और cos 30 का मान होता है प्यारे बच्चों √3/2। √3/2 और √3/2 है क्या, है ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान, √2 cos थीटा बराबर क्या दिया है प्यारे बच्चों, 1। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा बराबर 1 और ये 2 गुना में तो कहाँ आएगा, भाग में। और आप बताइए कि cos में कितने का मान 1/√2 होता है, तो cos 45 कितने का प्यारे बच्चों, और cos से cos काट दिया तो कितना आया, 45। और थीटा कितना आया, 45 डिग्री। कितना आया, 45। और 45 हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है, √3 सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें दिया है सेक √3 सेक थीटा। √3 सेक थीटा बराबर दिया है 2, तो आपको पता है सेक थीटा बराबर 2, ये गुना में है तो कहाँ आएगा, भाग में। और यहाँ पे सेक थीटा बराबर 2/√3 सेक में कितने का होता है, 2/√3 सेक में 30 का होता है। कितना का होता है प्यारे बच्चों, 30 का। और सेक से सेक खत्म, थीटा कितना आया प्यारे बच्चों, कितना आया, 30 डिग्री। और 30 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 30 हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 cos थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान। ऐसे क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे घबराइएगा मत, इस पे क्वेश्चन हो रहा है ना। चलिए 2 cos थीटा बराबर √3 है, तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, √3 अपॉन में कितना, 2। अब आइए cos थीटा में कितने का मान √3/2 होता है, cos में कितने का होता है बाबू, 30 का। और यहाँ पे लिख देंगे cos 30, cos से cos खत्म, थीटा कितना आया प्यारे बच्चों, 30। और 30 हमारा क्या हुआ, राइट आंसर। 30 हमारा क्या हुआ, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, tan कितने के मान में, tan में कितने के मान √3 होता है, 60 का। और 60 हमारा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए यहाँ पे कह रहे कि
cos 60 डिग्री प्लस 1 और अपॉन में cos 60 डिग्री माइनस 1। आइए यहाँ पे दिया हमें cos 60 डिग्री प्लस 1 और अपॉन में दिया है cos 60 डिग्री माइनस में 1। तो cos 60 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों 1/2 और प्लस में 1 और नीचे 1/2 माइनस में 1। तो इसके नीचे 1 लगा लीजिए अब। तो क्या हो जाएगा 2 1 कैल्शियम कितना होगा बाबू 2, तो 1 + 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 एलसीएम तो 1 - 2 हो जाएगा, 1 - 2। तो यहाँ पे देखिए 2 1 3 हो जाएगा बट्टा में 2, 1 में से 2 जाएगा -1 बट्टा में 2, 2 से 2 खत्म। यहाँ पे 3 बट्टा -1 कितना आंसर आएगा प्यारे बच्चों -3। और -3 हमारा क्या हुआ राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा -3 क्या हुआ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि tan A। अब बाबू आइए tan A किसके बराबर होगा cot 90 - A। हमने बताया था आपको कि cot 90 - थीटा tan थीटा, tan 90 - थीटा cot थीटा। तो tan A पूछ रहा है तो cot 90 - A हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे बाबू यदि a बराबर 45 डिग्री तो sin A + cos A। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे हमें दिया है, पूछ रहा है हमसे sin A + cos A। तो आइए sin हो गया, a कितना है 45 है और यहाँ पे cos A कितना है 45। sin 45 के 1/√2, ये भी 1/√2, √2 कैल्शियम क्या हुआ प्यारे बच्चों √2, 1 + 1 हुआ, यहाँ पे 2/√2 है ना। यहाँ पे देखिए 1 √2 में 2 √2 होता है, 1 2 में 2 √2 अब बटा में √2 खत्म। 1 कितना मिला √2 और √2 हमारा क्या हुआ राइट आंसर। √2 हमारा क्या हुआ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कह रहे हैं हमसे बाबू कि यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 तो अल्फा बराबर। आइए यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा कह रहे हैं कि 2 sin अल्फा = 2। तो 2 से 2 खत्म हुआ बाबू, तो हम मिला कितना sin अल्फा बराबर 1। अब आप बताइएगा कि साइन में कितने का मान 1 होता है, sin 90 का। कितने का प्यारे बच्चों sin 90। साइन से साइन अल्फा कितना आया 90 और 90 हमारा क्या हुआ राइट आंसर। 90 क्या हुआ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, कह रहे हैं कि tan 45 अनुपात tan 60। बढ़िया क्वेश्चन है, आइए ध्यान दीजिए। कह रहे हैं हमसे कि tan 45 ऊपर रहेगा और tan 60 नीचे रहेगा। अनुपात माने बट्टा ही होता है। tan 45 का मान आप लोग पढ़े 1 होता है, tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। और आराम से अनुपात बना लीजिए 1/√3, 1/√3 हमारा क्या हुआ राइट आंसर। किस में ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि 1/√3, 1/√3 किसके मान है बाबू tan 60, तो सॉरी tan 30 नहीं तो cot 60। tan 30 है क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि cos 90 - थीटा। हमने ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले भी बता दिया आपको कि cos 90 - थीटा sin थीटा और sin 90 - थीटा cos थीटा। तो cos 90 - थीटा क्या होगा बाबू sin थीटा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। आइए कह रहे यदि थीटा बराबर 45 तो cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा। आइए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें दिया है क्या है cos स्क्वायर थीटा पूछ रहा है और sin स्क्वायर थीटा पूछ रहा है ना, यही ना पूछ रहा है sin स्क्वायर थीटा। आइए तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा कितना 45 और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा कितना 45। इसका भी मान 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान भी 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 √2 का 2, 1 का स्क्वायर 1 √2 का, खत्म माइनस प्लस क्या आएगा प्यारे बच्चों 0 और 0 हमारा क्या हुआ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कह रहे √2 किसके मान के बराबर है, तो √2 आप जाइएगा सेक और कोसेक में 45 में होता है। कितना है बाबू, तो यहाँ पे देखिए tan 60 तो होगा नहीं, cos 45 होगा नहीं, sin 30 होगा नहीं, कोसेक पता है ना बाबू सेक 45 है नहीं तो कोसेक 45, इसलिए ऑप्शन क्या होगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कह रहे यदि थीटा बराबर 45 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान। आइए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये थीटा हमें दे रखा है 45, चलिए ठीक है,
हमें दिया है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा क्या साइन स्क्वायर थीटा। और भाई यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो गया और 1 बटा साइन पढ़े हैं हम लोग कोसेक, क्या पढ़े हैं बाबू, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। tan कितना tan स्क्वायर कितना बाबू, tan स्क्वायर थीटा माने 45 और यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माने 45। tan 45 का मान 1 के स्क्वायर और कोसेक 45 का मान √2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1 का प्लस √2 का स्क्वायर 2 और 2 कितना हुआ प्यारे बच्चों 3 और 3 हमारा क्या हुआ राइट आंसर। 3 क्या हुआ बाबू हमारा राइट आंसर। तो आज के इस वीडियो में हमने 40 से आपको 80 तक कराया। ये हमारा लेक्चर 2 होगा ऑब्जेक्टिव का, है ना। और एक और लेक्चर आपको मिलेगा बाबू जिसमें पूरा त्रिकोणमिति का हम खत्म कर दिए हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा, तो आप लोग लाइक और कमेंट करेंगे, है ना। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास जरूर पहुंचे। और हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करिए, है ना। आज के लिए थैंक यू।